क्रिया विशेषण। इसमें लिखिए जिस क्रिया विशेषण शब्द से, जिस क्रिया विशेषण शब्द से काल या समय, काल का मतलब क्या होता है? समय। और समय आपका कैसा हो सकता है? आज है, कल है, वर्ष भर है, साल भर है, अभी अभी है। तो ये सब क्या है आपके किसके अंतर्गत आएंगे? ऐसे शब्द काल के अंदर, मतलब समय का बोध करा रहे हैं, जिसमें हमें तुरंत जैसे पहले हमने पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा था? स्थानवाचक में उसमें क्या पढ़ा? स्थिति पता चल रही थी, और स्थिति के साथ साथ दिशा पता चल रही थी, दाएं बाएं, यहाँ वहां, ऊपर नीचे, ऐसा। और इसमें क्या पता चलेगा हमें? समय पता चलेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या आज बस 2 दिन, 4 दिन, ऐसे वाले जो भी समय आएंगे वो सब किसके होंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्या लिखा है? जिस क्रिया विशेषण शब्द से काल या समय का बोध हो, काल या समय का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब इसमें शब्द लिख लीजिए कुछ जो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आज, जैसे लिखो आज, कॉमा कल, आज, कॉमा कल, कॉमा तुरंत, आज, कॉमा कल, कॉमा तुरंत, कॉमा अब तक, अब तक, कॉमा परसों, कॉमा घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, कॉमा देर तक, देर तक, कॉमा कभी कभी, कभी कभी, कॉमा सतत, कभी कभी, कॉमा सतत, सतत, कॉमा अभी, कॉमा निरंतर, निरंतर, हाँ, कॉमा प्रतिदिन, कॉमा प्रथम, प्रथम, कॉमा आखिरी। ठीक है, इन शब्दों से पता चल रहा है हमें किसका? काल का पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे शब्द अगर दिए होंगे किसी वाक्य के बीच में तो ये हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाएंगे। ठीक है, इनसे जैसे उदाहरण बनाते हैं। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। अब ऐसा ये वाक्य दिया है, इस वाक्य में से पूछा जाए आपका कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, या आपका परिमाणवाचक, या रीतिवाचक। 4 ऑप्शन देगा। तो हम जैसे दो तो हमने पढ़ लिए, कौन सा? कालवाचक और स्थानवाचक। स्थानवाचक में हमने पढ़ा है कोई ना कोई दिशा बताई जाएगी या कोई ना कोई स्थान बताया जाएगा। तो अब इस वाक्य में दिशा और स्थान तो कहीं नहीं दिख रही है। क्या लिखा है? मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। मुझे शब्द क्या है आपका? एक सर्वनाम शब्द है, और इसके बाद वेतन नहीं मिला ये अन्य शब्द में आ गया, क्रिया में आ गया। कर ये आपका ये शब्द जो दिया है ये क्या है हमारा? ये अव्यव है एक, और एक अव्यव क्या है आपका? कौन सा अव्यव है? ये आपके कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यव कहलाएगा, जिसमें आपके समय का बोध हो रहा है।
साल भर मतलब पूरे एक वर्ष के समय की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। और बताओ कोई दूसरा वाक्य इनसे जुड़ा। हाँ हाँ, सैनिक दिन रात युद्ध करते हैं। सैनिक दिन रात युद्ध करते हैं। अब इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक। और कालवाचक शब्द क्या है इसमें? दिन रात, समय का बोध हो रहा है ना, दिन और रात, तो ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अभी जब चारों पढ़ लेंगे ना तो तुरंत से आप पहचान जाओगे कौन सा स्थान में आ जाएगा, कौन सा काल में आ जाएगा, और कौन सा परिमाण में आएगा, कौन सा रीति में आएगा। क्योंकि आप जो आगे पढ़ोगे परिमाणवाचक, उसमें नाप तौल बताई जाएगी। नाप तौल अलग पता चल जाती है, दिशा और स्थान जो है वो भी अलग पता चलता है, और समय भी अलग पता चल जाता है। लास्ट में फिर बचता है रीतिवाचक, उसको बताऊंगी उसको कैसे पहचानना, ठीक है। क्योंकि इन तीनों में हमें पता है कि हमें एक में स्थान की वो ढूंढना है, एक में हमें समय ढूंढना है, और तीसरे में हमें मात्रा ढूंढनी है। जो हम परिमाणवाचक पढ़ेंगे उसमें क्या पता करना है हमें? मात्रा, माप तौल, तो वो अलग पता चल जाएगी, ठीक है। तो पहचान लोग इसमें, इनको दोनों वाक्यों को लिखो। तो रात में देर तक बारिश हुई। रात में देर तक बारिश हुई। अब इसमें कौन सा शब्द होगा आपका कालवाचक? देर तक, समय का बोध हो रहा है ना। अब इस समय का बोध का मतलब ये नहीं होगा कि आप सोचो उसमें कोई एग्जैक्ट दिन दिया हो या कोई एग्जैक्ट समय दिया हो, वो दिशा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ उससे प्रतीत होगा कि कोई ना कोई समय की बात हो रही है। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा एग्जैक्ट टाइम दिया हो, ऐसा नहीं होगा। समय का मतलब वो आपसे कुछ भी बोल सकता है, उसमें कहीं ना कहीं समय प्रतीत हो। देर तक का मतलब है रात में देर तक, मतलब काफी समय तक बारिश हुई होगी, ऐसा वाला है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो मिलेंगे वो आपके अवयव कहलाएंगे। इनको ऐसे सर्किल करके, थोड़ा सा सर्किल कर दीजिएगा तो इससे पता चल जाएगा कि ये आपके क्या है, कालवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तीसरी हेडिंग डाल लीजिएगा, कौन सी है? परिमाणवाचक। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से परिमाण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से परिमाण अर्थात माप तौल कामा मात्रा का बोध हो, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, वह बहुत खाता है। वह बहुत खाता है।
रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। अब इसमें परिमाण मतलब क्या बताया है मैंने, कहीं ना कहीं मापतौल होगी, मात्रा होगी, ऐसी चीजें होंगी, तो उसमें क्या होगा, आपका परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। इस वाक्य में आप ऊपर वाले वाक्य में देखिए क्या लिखा है, वह बहुत खाता है, तो इसमें कौन सा शब्द आपका परिमाण वाचक में आएगा, बहुत। बहुत कोई ना कोई मात्रा बता रहा है, तो और जैसे दूसरा वाक्य लिखा रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, तो इसमें कौन सा शब्द होगा, थोड़ी सी, ये भी मात्रा को ही दर्शा रहा है। तो अगर ऐसे शब्द आपको किसी वाक्य में मिलते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, लिखिए इनको। हाँ, जैसे में लिखिए, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो शब्द लिखवा दे रहे हैं। सर्वथा, पर्याप्त, अत्यंत, पूर्णतः, बिल्कुल। ये ऐसे शब्द हैं, जैसे आपका परिमाण वाचक को भी दो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन हम उसको ज्यादा डिवाइडेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो नहीं पूछेगा। ये जो आपके शब्द है ये अधिकता को दर्शा रहे हैं, मतलब किसी भी चीज की अधिक चीज को दर्शा रहे हैं। जैसे होता है सर्वथा, पर्याप्त, अत्यंत, कोई भी चीज होगी तो ज्यादा के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो हमारे ऐसे शब्द आएंगे, किसी चीज की क्या दिखाने के लिए, अधिकता दिखाने के लिए। अब इसके बाद कोई कोई शब्द हैं जैसे आपकी जो न्यूनता दिखाने के लिए प्रयोग किए जाएंगे, उसमें से जैसे लगभग, न्यून, थोड़ा, कम, अल्प, तो ये सारे शब्द कैसे कहलाएंगे, आपके न्यूनता को दर्शा रहे हैं, मतलब कमी को दर्शा रहे हैं, कम को दर्शा रहे हैं। तो इनको ऐसे नहीं याद रखना, बाकी पूरे एक साथ याद रखने हैं आपको, वो सिर्फ शब्द पूछेगा आपसे। ठीक है, इसी के आगे कॉमा लगा के और लिख लो, लिखो अंशतः। अब ये भी बोला था ना जो अंशतः, कॉमा कुछ, अंशतः, कॉमा कुछ, कॉमा अनुमानतः, अनुमानतः, कॉमा कितना, कॉमा केवल, बराबर, थोड़ा थोड़ा। हो गया। ऐसे शब्द अगर मिलते हैं तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके परिमाण वाचक में आएंगे। ठीक है, अभी हमने देखो अभी पे क्या वो किया है, जैसे आपने कालवाचक पढ़ा है, तो कालवाचक में क्या समय दर्शा रहा था, समय हमें पता चलेगा। स्थानवाचक में क्या होगा, कोई ना कोई स्थान दिया होगा, दिशा दी होगी, वो हमारे स्थान में आएगा। और परिमाण वाचक में किसी भी चीज की अधिक या ज्यादा या तुलना करने वाली इन सारी चीजों की मात्रा की बात होगी, जैसे कुछ है, कितना है, लगभग है, ऐसे शब्द जो दिए होंगे वो किस में आएंगे, आपके परिमाणवाचक में आएंगे। ठीक है, तो अब लास्ट एक और लिख लो, तो ये क्रिया विशेषण आपका कंप्लीट हो जाए पूरा। लास्ट वाला कौन सा बचा है आपका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जल्दी से लिखो इसको, फिर इसके एग्जाम्पल करते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, लिखो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति का क्रिया की रीति का बोध हो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है।
जैसे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, कॉमा अचानक, कॉमा चलते चलते, चलते चलते। हम्म, और अब तक नहीं आएगा। हम्म, हम्म, ऐसा वैसा, मिलकर, देखो इनकी ना संख्या अनंत है, इनको आप नहीं लिख सकते पूरे कि आपके कितने रीतिवाचक हैं। तो इसलिए इसको ऐसे याद रखना है कि हमें कालवाचक पता चल जाएगा, पहचान लेंगे हम, स्थानवाचक को भी पहचान लेंगे और परिमाण को भी पहचान लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें मात्रा, स्थान और समय का बोध होगा। बाकी जितने शब्द बचेंगे वो सारे किसमें आ जाएंगे, आपके रीतिवाचक में। इसको पहचानने की कोई वो नहीं है। इसमें मैंने सबसे पहले परिभाषा में क्या लिखा, हमने जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति का बोध हो, रीति का मतलब है क्रिया के बारे में, उसके गुण के बारे में पता चले, वो हमारा रीतिवाचक कहलाता है। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी आपका जैसे गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण के शब्द भी अनंत हैं, किसी भी गुण को बताया जा सकता है। तो वो सारे इसी तरह आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भी अनंत उदाहरण हैं। तो इसलिए इनको 2 4 6 लिख के ये याद रखना है कि जितने भी ऐसे शब्द आएंगे, सिर्फ अवयव हमें पता है कि ऐसे शब्द होते हैं जिनको क्या नहीं कर सकते, हम तोड़ नहीं सकते हैं ना, उसका चेंज कर सकते हैं किसी भी अनुसार। अब मिलकर शब्द लिखा है, चाहे इसको हम बहुवचन में बनाए चाहे एक वचन में बनाए, रहेगा वो वही। तो ये हमें सबसे पहले पहचानना आना चाहिए कि पता चले हमने क्रिया ही लिखी है, क्रिया को ही हमने अवयव समझ लिया और टिक मार दी, क्योंकि वहां तो कॉमन मिलेगा ना आपको, उसमें क्रिया भी होगी, सर्वनाम भी होगा, संज्ञा भी होगी, कुछ भी होगा। यहाँ तो हम एक देख ही रहे हैं कि अवयव लिखा है। तो अवयव को पहचानना हमें पता होना चाहिए कि अगर ये शब्द लिखा है तो ये शब्द हम चाहे कितने भी बड़े वाक्य में लगा दें, चाहे स्त्रीलिंग के वाक्य में लगाएं चाहे पुल्लिंग के, हर जगह ये यही लिखा मिलेगा। कहीं भी ये वचन के अनुसार या क्रिया के अनुसार चेंज नहीं होगा कि अगर स्त्रीलिंग में है तो यथा संभवी हो जाए, वो यथा संभव ही लिखा रहेगा जहां भी होगा। ठीक है, तो अवयव शब्द हमेशा वैसे ही रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता, कहीं पर भी मिले किसी भी वाक्य में। ठीक, तो इसके उदाहरण लिख लीजिए। कल हम लोग जो स्टार्टिंग में उदाहरण लिख रहे थे, एक उदाहरण लिखा था ना, हवा धीरे धीरे चलती है। तो अब इसको पूछा जाए कि ये किसका उदाहरण है, तो क्या बताया जाए? हवा धीरे धीरे चलती है, रीतिवाचक है ना, क्योंकि इसमें कौन सा शब्द रीतिवाचक का है, धीरे धीरे। और इसमें क्या कोई परिवर्तन हो सकता है? अगर हम लड़के के साथ लिख दें वह धीरे धीरे चलता है, तो भी वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा वो शब्द। तो इसलिए ऐसे शब्द पहली बात तो अवयव है, और अवयव में पूछेगा कौन सा भेद है, तो ये क्रिया विशेषण का रीतिवाचक है। अब इस धीरे धीरे शब्द में अगर 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए कि कौन सा है, जैसे लिखा है कालवाचक, एक हमने दूसरा कौन सा पढ़ा, स्थानवाचक, तीसरा कौन सा पढ़ा, परिमाण, और चौथा कौन सा पढ़ा, रीति। ये 4 पढ़े हैं, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे और पूछेगा इस वाक्य में कौन सा भेद। तो अगर हमें निगेटिव, पहले हम क्या करते हैं, वो ऑप्शन हटाते हैं जो नहीं होता है। तो हमें पता है कालवाचक में क्या दिया होता है, समय। तो क्या ये धीरे धीरे शब्द समय दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद दूसरा दिया है स्थानवाचक। अब स्थान का मतलब है कोई ना कोई स्थान, आगे पीछे सामने दाएं दिशा दी होगी, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा उसमें, तो ये भी नहीं होगा। परिमाणवाचक में हमने क्या पढ़ा है कि उसमें मात्रा दी होगी किसी भी चीज की,
तो क्या ऐसा मात्रा जैसा प्रतीत हो रहा है? तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में फिर क्या बचा हमारा? रीतिवाचक। तो ऐसे ही जब भी ऑप्शन देगा तो हमें इन तीन के बारे में देख लेना, अगर ये तीन नहीं है तो फिर लास्ट में यही होगा। ठीक है, तो इन तीनों को पहचानना अगर सीख लोगे तो ये अपने मन से आ जाएगा, रीतिवाचक वाला। ठीक है, अब जैसे कुछ वाक्य मैं बोल रही हूँ कॉमन, उसमें बताना है। ठीक, अब ये चारों पढ़ लिए हमने, स्थान, काल, रीति और परिमाण। अब पता, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हम्म, अब बताओ, एक एक बताना है। पहला वाला वाक्य क्या लिखा है? कोई देख के नहीं बताएगा, नहीं समझ में आएगा तुरंत से पूछ लेना कि इसमें क्या था। ठीक है, अपनी अपनी खुद को जांच करनी है कि हमें समझ में आया है कि नहीं आया। पहले वाले में लिखा है आपका कोरोना अचानक फैल गया। इनके ऑप्शन में दे रही हूँ। ऑप्शन है आपके सबके साथ वही चार होंगे, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और आपका परिमाणवाचक। जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों में इन चारों में से ही कोई ना कोई एक है। अब पहला वाक्य लिखा है कोरोना अचानक फैल गया। इस वाक्य में पूछा जाए कौन सा क्रिया विशेषण है? कौन सा है? रीतिवाचक। रीतिवाचक कैसे है? ये शब्द आपका क्या लिखा हुआ? अचानक। अगर हम इसको देखें तो स्थानवाचक में क्या होता है? कोई ना कोई स्थान या दिशा दी होती है। कालवाचक में समय का बोध होता है। परिमाणवाचक में क्या होता है? मात्रा का। और इसमें जो क्या लिखा है? अचानक। अचानक शब्द कोई मात्रा नहीं दिखा रहा, कोई समय नहीं दिखा रहा, ना ही कोई आपकी स्थिति का दिखा रहा है। तो फिर क्या बचा आपका लास्ट में? रीतिवाचक। तो ये अचानक शब्द क्या है हमारा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएगा। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखा है ईश्वर सर्वव्याप है। सर्वव्याप का मतलब क्या है? सभी जगह। और सभी जगह किसको दर्शा रहा है? किसी स्थान को दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये सर्वव्याप क्या हो जाएगा आपका? स्थानवाचक क्रिया से। ठीक, इसके बाद
अब इसको बताओ, एक सेकंड। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया। अब शांत रहो, मैं पूछूंगी जिससे वो बताएगा। इधर आप बताइए। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, कौन सा है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक कैसे है? जिससे पूछ रहे हैं उसी को बताने दो, पता बहुत होशियार हो गए। बताओ। हाँ, पर्याप्त मतलब क्या होता है? समय का बोध हो रहा है। तो अब यहाँ पर स्थानवाचक तो नहीं होगा, पहचान पाओगे कि नहीं? इसके बाद लिखा है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। अब इसमें बताओ कौन सा शब्द आपका अवयव है और कौन सा अवयव? कभी कभी एक अवयव शब्द है, पहले ये पहचाना। अब पूछेगा कि ये किस भेद में आता है, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद? कौन सा है? कालवाचक है, रीतिवाचक तो नहीं है। स्थानवाचक में क्या होता है? काल में क्या होता है? समय। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कालवाचक। उसके बाद नीचे क्या लिखा है? आजकल वह दिल्ली में रहता है, कौन सा होगा? कालवाचक। इसके बाद नीचे क्या लिखा है? इसमें भी कौन सा होगा? समय नहीं होगा इसमें। एक बार फिर से देखो, वो पर्याप्त वाला पता है, सही है। बताओ इसमें क्या होगा? जल्दी जल्दी, वह जल्दी जल्दी लड्डू क्या करने लगी? ठूसने लगी, मतलब खाने लगी, जो भी है। तो इसमें जल्दी जल्दी समय नहीं दिखा रहा है, उसकी कैपेसिटी बता रहा है। अब जल्दी जल्दी का मतलब ये थोड़ी कि समय दिखा रहा हो, जैसे हम कहते हो जल्दी जल्दी खाने लगा तो तुरंत, यहाँ पर तुरंत शब्द लगाओगे क्या? तुरंत शब्द का अर्थ अलग आएगा, तुरंत शब्द समय के अंतर्गत आएगा, कि वह तुरंत चला गया या उसने तुरंत तुरंत ऐसा किया, तो मतलब वो समय दिखा रहा है। और इसमें भाव तो देखो क्या आ रहा है, वाक्य पहले पढ़ा जाता है, शब्द बस नहीं देखते हैं। वही शब्द आपका रीतिवाचक में भी मिल जाएगा, वही कहीं कहीं आपको स्थान में भी मिलेगा और आपका इसमें काल में भी मिलेगा। आपने देखा नहीं होगा, अभी मैंने लास्ट में लिखवाया था, अगर ध्यान दिया हो तो। रीतिवाचक ने परिमाणवाचक में लिखवाया था, सर्वव्याप्य लिखवाया, कहीं सर्वत्र लिखवाया है? लिखा है कि नहीं लिखा? किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैम ये इसमें कैसे आया? दोनों में आ सकता है, वो आपके किस पर डिपेंड करता है? वाक्य पर। वाक्य आपका क्या भाव दे रहा है, वाक्य से क्या सेंस निकल रहा है, उस आधार पर उस शब्द को लगाया गया। अब ऐसा थोड़ी कि उस तुरंत शब्द का प्रयोग जो किया गया वो सिर्फ समय के अनुसार ही किया जाएगा, या इस जल्दी जल्दी, वह जल्दी जल्दी काम करके गया, ऐसे भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह? तो यहाँ पर इस जल्दी जल्दी शब्द का उपयोग देखो वाक्य में जो हुआ है, तो वाक्य में क्या दर्शा रहा है? किस चीज को बता रहा है? उसकी खाने की कैपेसिटी बता रहा है ना, उसकी क्षमता बता रहा है ना, कि उसका समय बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? रीतिवाचक होगा। इसके बाद इसी तरह आपका ये वाला वाक्य है, इसको भी बताओ कैसे होगा, कौन सा होगा ये? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये वाला। बता क्या रही हूं मैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके कालवाचक में भी आएंगे और रीतिवाचक में सारे शब्द आएंगे कॉमन। बस डिपेंड करता है आपके वाक्य के भाव को समझने पे, यही आपको कंफ्यूज करता है। कालवाचक में हमें कहीं ना कहीं कुछ समय की बात आ रही होगी, एक हमें ये समझ, कभी कभी मेरे देता, अब इसमें समय तो नहीं दिया ना पूरी तरह से। ये मेरे मतलब अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे इसमें लिखा है, इसमें अंदर की आपकी बात कही गई, इसमें समय नहीं दिखाया गया कि दिन में आता है ख्याल की रात में आता है, वो तो अचानक है कभी भी, तो इसमें समय तो नहीं दर्शा रहा ना।
तो सोच के तो इसमें यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक ही होगा। इतना क्यों हंसी आ रही तुमको है? अच्छा और बताना एक दो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अभी। वह आज ही जाने की तैयारी में है। अब इस वाक्य में बताओ, इसमें क्या दिखा रहा है, कैसे पहचान रहे हो काल? समय दिखा रहा है ना? ठीक है। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। परिमाणवाचक, अंशतः मतलब कम, थोड़ा। यथासंभव दूसरों की मदद करो। इसमें भी क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। आपस में झगड़ा मत करो। आपस में अब इसमें कौन सा शब्द अवयव लगा हुआ है, आपस में झगड़ा मत करो। कौन सा आपस शब्द क्या है, वो अवयव शब्द है। और अब इसमें बताओ, इसमें क्या कोई काल या स्थान या दिशा पता चल रही, कुछ नहीं, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, रीतिवाचक ही हो जाएगा। देखो आपके अवयव में से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं चारों से आएंगे, ज्यादा क्रिया विशेषण के भेद से, इसलिए इनको ठीक से समझना है बहुत। अगर नहीं समझ में आ रहा, कल मैं फिर एक बार चारों का रिवीजन करवा दूंगी, ठीक है? हाँ क्या होगा इसमें, पहले वाले में क्या होगा, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, तो इसमें कौन सा शब्द अवयव है, दिन रात शब्द है। और कौन सा अवयव है ये, कालवाचक, समय को बता रहा है। इसके बाद लिखा आपसे अरसे बाद मुलाकात हुई, तो इसमें भी कौन सा शब्द अवयव है, ये वाला शब्द है। और कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक। अरसे मतलब बहुत टाइम बाद। अब जैसे ने पूछा है कभी कभी से, जैसे इसी से ही जस्ट तुरंत कभी कभी वाला बन सकता है कि आपसे कभी कभी मुलाकात होती है, या आप कभी कभी घर आते हो। कभी कभी का मतलब है समय को दर्शा रहा है, रोज नहीं आते हो, कभी कभी 4 दिन 6 दिन 10 दिन बाद आते हो, ऐसा वाला। इसमें बताओ,
ये बातें क्यों कर रहे हो इतना? अब इसमें बताओ। कौन सा होगा? इस वाले में बताओ पहले। रीतिवाचक शब्द क्या है? ऐसा वैसा लिखवाया था ना, ऐसा वैसा, तो वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, तो ऐसा शब्द इसमें क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया। वह कभी कभी घर आ जाता है, तो इसमें किसको दिखा रहा है? समय को, कि वो कभी कभी आता है, कि रोज आता है, कि साल में एक बार आता है। तो यहाँ पर ये शब्द क्या कहलाएंगे आपके? कालवाचक है। आपसे कभी कभी मुलाकात होती है, इसमें भी क्या हो जाएगा? कालवाचक ही होगा। दोनों में अंतर कल मैं आपको इसमें और बताऊंगी, रीतिवाचक में और सारे उसमें, ठीक है? तब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन से शब्द आएंगे, कौन से नहीं है। इसको आज चारों को पढ़ के आना है ठीक से, कल इसको पूछूंगी।